नमस्कार, आप देख रहे हैं कड़ आवाज। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ। नमस्कार, आज हम आपको नगर निगम कोटद्वार में पेयजल से संबंधित एक नई परियोजना की जानकारी दे रहे हैं। जी हां, विद्युत बिल की तर्ज पर ही आने वाले समय में हम पेयजल बिल भी दे पाएंगे। जैसे हम अपने घर या संस्थान में बिजली की जितनी खपत करते हैं, हमारा मीटर रीडिंग करता है और विभाग उक्त रीडिंग के अनुसार ही हमसे बिल लेता है। ठीक उसी तरह अब भविष्य में कोटद्वार में हम पेयजल का बिल भी उसी तर्ज पर भुगतान कर पाएंगे। उत्तराखंड जीवन तथा सुधार परियोजना के तहत नई पेयजल लाइनें बिछनी शुरू हो गई है, जिसका पूर्ण कार्य लगभग 3 वर्ष में हो सकता है और उसके बाद हमारे घरों में पेयजल आपूर्ति के डिजिटल मीटर लग जाएंगे, जिससे हम पेयजल का उपयोग जितना करेंगे उसी के अनुसार हमारा मीटर रीडिंग करेगा और उक्त रीडिंग पर ही हमारा पेयजल बिल आएगा, जिसे हम भुगतान करेंगे। जैसे कि जितनी खपत उतनी ही रीडिंग और पानी की भी होगी बचत। आज तक हम जल संस्थान द्वारा दिए जा रहे निर्धारित धनराशि वाला बिल भुगतान करते आ रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा और इस परियोजना से हम डिजिटल पेयजल मीटर से निर्धारित नहीं बल्कि आधारित धनराशि का भुगतान कर पाएंगे। इस परियोजना को उत्तराखंड लाइबिलिटीज एंड एजिलेंस इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के द्वारा संचालित किया जाना है और विभाग के साथ इस परियोजना के प्रमुख सूत्रधार टाटा कंपनी एवं एशियन विकास बैंक है, जो उक्त परियोजना में आर्थिकी के साथ साथ निगरानी में भी सहयोग करेंगे। इस परियोजना की कार्यदायी संस्था विष्णु प्रकाश आर पुंगोलिया लिमिटेड है। यह परियोजना कोटद्वार नगर निगम के जोन 2 में लगभग 350 करोड़ की लागत की है और इसमें किसी विभाग या जनप्रतिनिधि या मंत्री संतरी का कमीशन नहीं है। एशियन विकास बैंक और टाटा कंपनी खुद इसे अपने निगरानी में संचालित कर रही है, जिसमें गुणवत्ता का विशेष ध्यान दिया गया है और साथ ही ओरिजिनल मटेरियल एवं पूरा पैसा इसमें लगाया जाएगा, ऐसा विश्वास है। ULRIP उक्त पेयजल योजना की शुरुआत सिंभलचौड़ नया गांव से कर चुकी हैं और उनका कहना है कि इस परियोजना में उनके खुद के 4 नलकूप यानी ट्यूबवेल होंगे, जिससे पूरे जोन 2 में सप्लाई दी जाएगी। साथ ही 18 वर्षों तक इस परियोजना का संचालन व मेंटेनेंस भी स्वयं कंपनी द्वारा किया जाएगा। 18 वर्ष बाद इस परियोजना के संचालन की जिम्मेदारी हो सकता है जल संस्थान के पास सौंपी जाए। तो उत्तराखंड जीवन तथा सुधार परियोजना, एशियन विकास बैंक एवं टाटा कंपनी व उत्तराखंड लाइबिलिटी रेजिलेंस इंप्रूवमेंट विभाग का यही है उद्देश्य। जल संरक्षण का सरल उपाय, वाटर मीटर अपनाएं, भविष्य के लिए जल बचाएं। आइए जीवन तथा सुधार परियोजना की पूर्ण जानकारी दे रहे हैं सहायक अभियंता श्री लोकेश कुमार, UUSDA देहरादून। देखिए, ये हमारा उत्तराखंड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट एजेंसी जो उत्तराखंड में काफ़ी अच्छा काम कर रही है। हम वाटर सप्लाई पे काम कर रहे हैं, सीवरेज पे काम कर रहे हैं। तो उसी क्रम में हम उत्तराखंड के कोटद्वार में भी हम ये काम कर रहे हैं और यहाँ पर हम सुखरो और खो नदी के बीच में का जो एरिया है उसमें हम वाटर सप्लाई डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। और अभी आप जो बात कर रहे थे ULRIP की, वो है उत्तराखंड लाइबिलिटी एंड रेजिलियंस इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। तो उसी के तहत ये यहाँ पर वाटर सप्लाई के हम लोग काम कर रहे हैं और जिसमें हम प्रयास करेंगे कि जो कोटद्वार में जो वाटर की जो डेफिशिएंसी है, जो कटिंग बेसिकली जो जैसे हमारी बिजली की कटिंग होती है ऑफ होता है, तो उसे पानी में भी एक वो लिमिटेड है कि भाई मॉर्निंग में आएगा फिर इवनिंग में आएगा। तो हमारा प्रयास इसमें रहेगा कि हम मैक्सिमम ट्राई करें कि जब भी आपको पानी की आवश्यकता हो आपको पानी मिले, जैसी आपकी ज़रूरत है और आपने टैप को खोला तो आपको पानी मिले। तो उसी के तहत हम यहाँ पर ये काम कर रहे हैं और जिसमें हम 4 ट्यूबवेल हैं हमारे और 4 हमारे ओवरहेड टैंक हैं और लगभग हमने यहाँ पर हमारा टारगेट है कि हम यहाँ 21,000 से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट पहुँचाएँगे।
और उसमें हमारी टीम पूरी टाटा से है, टाटा कंसल्टेंसी, और उसमें हमारी VPRPL जो मेन जो कंपनी इसको काम कर रही है उसके भी प्रतिनिधि इसमें काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और इसमें हम जो भी सोशल अवेयरनेस भी हम लोग करते हैं, प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं, और पूरी टीम घर घर जाकर डोर टू डोर भी सर्वे भी हुआ, उसमें कई चीज़ें बताई गई। और फिर अभी हम कम्युनिटी अवेयरनेस मीटिंग्स भी अरेंज करते हैं जिसमें पूरे प्रोजेक्ट के बारे में बताया जाता है। तो इसी तरह से हमारा प्रयास रहेगा कि हम कोटद्वार में और अच्छा काम करें, और साथ साथ में एक हमारा जो भी रेजिडेंट्स हैं, जो हमारे भाई बहन हैं यहाँ पर, तो उनके थोड़े सहयोग की भी ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि देखिए जैसे हम काम करते हैं, जब डेवलपमेंट होता है तो उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमें परेशानी भी होती है। तो मेरा सबसे हाथ जोड़कर निवेदन ये रहेगा, और हमारी पूरी टीम का भी, कि वो थोड़ा सा इसमें सहयोग करें और थोड़ा संयम बरतें। देखिए थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, रोड कटिंग होगी, और कहीं कहीं कनेक्शन भी ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पर पहले से वाटर सप्लाई की पुरानी लाइनें हैं, तो वो भी ब्रेक हो सकती हैं। जबकि हमारी एक टीम डेडिकेटेड है इसी काम के लिए। जैसे ही कहीं पर फॉल्ट आएगा उसको इमीडिएट रिमूव किया जाएगा, रेक्टिफाई किया जाएगा। तो थोड़ा सा अगर कहीं दिक्कत है तो थोड़ा सा कोऑपरेट करें, मेरा आपसे यही निवेदन है। नहीं देखिए अभी क्योंकि वाटर सप्लाई की ऑलरेडी लाइनें हैं कोटद्वार में, तो हमारा प्रयास रहेगा कि जहाँ पर संभव हो हम पुरानी यूटिलिटीज़ को यूज़ करेंगे। इसमें हम क्या कर रहे हैं, देखिए हमारा ये प्लान है कि हम ज़मीन से पानी निकालेंगे, टैंक में लेकर जाएंगे, टैंक से फिर आपका हर घर घर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये सेपरेट ही लाइन रहेगी। हमारा 18 ईयर का ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का भी है, इसको डेवलप किया जाएगा। और फिर इसको 18 साल तक के लिए जो एजेंसी है VPRPL वो इसको मेंटेन करेगी प्रॉपर तरीके से। सारे जहाँ पर भी फॉल्ट आते हैं वो रेक्टिफाई करेगी, और जो इसको मेंटेनेंस का काम है वो VPRPL करेगा। 18 ये जैसे अभी भारत सरकार भी प्रमोट करी हर घर जल, तो देखिए हर घर में जल की आवश्यकता है, तो कनेक्शन तो उनको लेना ही है। और ऑलरेडी जो जल संस्थान या पेयजल के जो वाटर सप्लाई का है वो जैसे ये कंप्लीट होगा तो वो डिसकंटिन्यू होकर फिर ये वाली चालू हो जाएगी, क्योंकि एक ही कनेक्शन है और एक ही बिल आएगा। और देखिए सभी को कनेक्शन लेना है, क्योंकि पानी तो सभी को चाहिए, और इसमें हम ट्राई करेंगे भाई मैक्सिमम पानी आपके हर समय अवेलेबल रहे। तो कनेक्शन तो देख ही लेंगे। और जो भी जितना हमारा कोटद्वार में पब्लिक से जो रेजिडेंट्स हैं उनसे कम्युनिकेशन हुआ, तो पब्लिक बहुत सपोर्टिव है, और हमें पूरी उम्मीद है कि और लोग भी हमें सपोर्ट करेंगे और इस काम को सफल बनाएंगे।